दोस्तों, पृथ्वी विशाल अंतरिक्ष में एक बिंदु से ज्यादा कुछ नहीं है। मानव लगातार अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दिन रात की कोशिश के बाद भी आज तक मानव अंतरिक्ष के 3 से 4% से भी कम भाग को एक्सप्लोर कर पाया है। और इसी अंतरिक्ष को करीब से जानने की एक कोशिश है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। 45 साल पहले अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने के लिए भेजे गए यह स्पेसशिप आज भी अंतरिक्ष से जुड़े ऐसे रहस्य खोल रहे हैं जिन्हें जानकर आपकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज के वीडियो में हम आपके लिए नासा के इस सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अंतरिक्ष में कैसे वॉयेजर की मुठभेड़ अंतरिक्ष यात्रियों से हुई। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 45 साल पहले 20 अगस्त 1977 को एक बहुत ही खास स्पेसशिप ने धरती से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी, जिसका नाम था वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 पहली बार दिखाने जा रहा था कि बाहरी सौर मंडल के ग्रह करीब से कैसे दिखते हैं। वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को वॉयेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया था। इन दोनों स्पेसशिप्स में एक तांबे की गोल्ड प्लेटेड डिस्क लगाई गई थी, जिसमें रोते हुए बच्चे, पक्षियों, हवाओं, आग और 55 अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग मैसेजेस भी रिकॉर्ड करके भेजे गए थे। यह सभी मैसेजेस इस उम्मीद में भेजे गए थे कि शायद एक दिन किसी दूसरी दुनिया के प्राणी यानी कि एलियंस तक ये मैसेजेस पहुंच पाएं और उन्हें पता चल जाए कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह भी मौजूद है। वॉयेजर 1 ने अपनी आखिरी पिक्चर 14 फरवरी 1990 को भेजी थी। आपको स्क्रीन पर जो छोटा सा नीला डॉट दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है पेल ब्लू डॉट। असल में यह डॉट 6 मिलियन किलोमीटर दूर से खींची गई पृथ्वी की तस्वीर है। इससे पता चलता है कि इस विशाल अंतरिक्ष में हम केवल एक बिंदु के समान हैं। आइए आज आपको भी वॉयेजर स्पेसशिप के साथ अंतरिक्ष की सैर पर लेकर चलते हैं। वॉयेजर स्पेसशिप लगातार 45 सालों से भी ज्यादा समय से अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज में है, और वो समय समय पर ऐसी पिक्चर्स और आवाजें भेजता है जिसे सुनकर हर बार इंसान दंग रह जाते हैं। इसमें सिग्नल रिसीव करने के लिए 3 ग्राउंड स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अमेरिका में मौजूद हैं। वॉयेजर स्पेसशिप का वजन 815 किलोग्राम था और इसे काफी लंबे समय तक स्पेस में ट्रेवल करना था। इसलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकता था। इसके लिए इस स्पेसशिप में रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर लगाए गए। इसके साथ ही इसे एक ऐसे दिन लॉन्च किया गया जब सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एक सीध में थे, जिससे इस स्पेसशिप की यात्रा की लंबाई 30 साल से घटकर महज 12 साल रह गई। इस स्पेसशिप को सोलर सिस्टम के बाहर भी ट्रैवल करना था, इसलिए इसमें 3.7 मीटर डायमीटर का एक एंटीना भी लगाया गया था। इसके अलावा इसमें एक 12 इंच की डिस्क लगाई गई थी, जिसमें साउंड रिकॉर्डर लगा हुआ था। इसे गोल्डन प्लेट का नाम दिया गया था। इस डिस्क को इस मकसद से लगाया गया था कि अंतरिक्ष में अगर किसी दूसरे प्लेनेट पर जीवन मौजूद हो तो उन तक हमारा संदेश पहुंच सके। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सफर कर रहा है और रोज पृथ्वी से 14,68,800 किलोमीटर दूर जा रहा है। वहीं अगर बात करें वॉयेजर 2 की, तो यह बिल्कुल वॉयेजर 1 की तरह ही था। हम इसे इसका ट्विन यानी कि एक जुड़वा भी कह सकते हैं, पर इसकी स्पीड वॉयेजर 1 से कुछ कम है। दोस्तों, यह तो बात हुई सफर की शुरुआत की। अब बात करते हैं कि इन दोनों ने सफर में क्या क्या अजीब बातें नोटिस की। सबसे पहले जो बात वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के सामने आई वो यह थी कि अंतरिक्ष में हर चीज का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। जैसे कि सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एक बड़े तारे यानी सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। वॉयेजर 1 ने 5 मार्च 1979 में जुपिटर प्लैनेट को क्रॉस किया था। इसके बाद 12 नवंबर 1980 को सैटर्न को क्रॉस किया और इसने दोनों ही प्लैनेट्स की डीप स्टडी भी की और उनकी कई पिक्चर्स वैज्ञानिकों को भेजी। साथ ही इसने जुपिटर के पास एक थिन लेयर और 2 नए मून्स के बारे में भी पता लगाया था। वहीं वॉयेजर 2 ने 9 जुलाई 1979 को जुपिटर और 21 अगस्त 1981 को सैटर्न को क्रॉस किया था।
वॉयेजर 2 ने जुपिटर के 14th मून की खोज की थी, जिसका नाम द ग्रेट रेड स्पॉट रखा गया था। यह एक ऐसी जगह है जहां हर समय तूफान आता रहता है। इसके अलावा इन स्पेस क्राफ्ट्स ने सैटर्न के 5 नए मून्स का भी पता लगाया था। इन स्पेस क्राफ्ट्स की खोज से ही पता चला कि सैटर्न के एक चांद टाइटन पर बिल्कुल पृथ्वी की तरह का एटमॉस्फेयर मौजूद है, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के पहले हुआ करता था। यानी कि आने वाले सालों में अगर यहाँ पर सुटेबल कंडीशंस बनी तो यहाँ भी जीवन की शुरुआत हो सकती है। इन दोनों स्पेस क्राफ्ट्स ने 66,000 पिक्चर्स खींची और पेल ब्लू डॉट इसकी खींची गई आखिरी पिक्चर थी। इसके बाद वॉयेजर के सभी कैमरे बंद हो गए, क्योंकि इसके बाद अंतरिक्ष में सिर्फ काला डरावना अंधेरा था। असल में जब इन स्पेस क्राफ्ट्स को तैयार किया गया था तो इनकी उम्र केवल 10 साल बताई जा रही थी, लेकिन यह इनकी किस्मत ही है कि आज इतने सालों बाद भी यह सही सलामत काम कर रहे हैं और अब यह सोलर सिस्टम को क्रॉस करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते कि यह इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब कोई ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की हीलियोस्फीयर लेयर से बाहर चला जाता है तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करता है। हीलियोस्फीयर लेयर वो होती है जहां सोलर सिस्टम की सोलर विंड का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पार कर लिया था। और हीलियोस्फीयर के बाहर का वो आकाश जहां सोलर विंड का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है वो इंटरस्टेलर स्पेस कहलाता है। लेकिन इसके बाद वॉयेजर 1 ने कई अजीब तरह की घटनाओं को रिकॉर्ड किया, जिससे कई बार वैज्ञानिकों को यह भी अंदेशा हुआ कि शायद इसे किसी एलियन सभ्यता ने कब्जे में ले लिया है। इन घटनाओं में सबसे पहले जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। वॉयेजर ने कुछ अजीब तरह की आवाजों को रिकॉर्ड किया, जैसे कोई बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी साउंड में हम करके बोल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई एलियन वॉयेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। असल में यह आवाज एक ऐसे कंप्यूटर से आ रही थी जो कि वॉयेजर पर काफी पहले ही खराब हो चुका था। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के सामने खड़ा हो गया कि आखिर किसने वॉयेजर की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की। फिर उन्होंने मान लिया कि शायद सोलर सिस्टम को पार करते समय लगने वाले फोर्स की वजह से वॉयेजर की सेटिंग में परेशानी आ गई हो। वॉयेजर 1 इस समय पृथ्वी से लगभग 23.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और इतनी दूरी तक उसे कोई भी मैसेज भेजने और रिसीव करने में पूरे 2 दिन का टाइम लगता है। इसलिए जब 2022 में इसने अजीब आवाजों को रिकॉर्ड करके भेजा तो इसके बारे में लोगों को यह गलतफहमी हो गई थी कि इसे एलियन ने कैप्चर कर लिया है। अब वॉयेजर 2 के सिस्टम को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है ताकि इसे लंबे समय तक चलाया जा सके। लेकिन 2030 के दशक में एक ऐसा वक्त आएगा जब कुछ नहीं बचेगा, और शायद वही इनकी यात्रा का अंत होगा। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसी रोचक जानकारी और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल फैक्टोपिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।